बिहार में चुनावी समर है और ऐसे में देश के पीएम मोदी बेगूसराय आ रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही है और दूसरी तरफ लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ भारत सरकार के मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह हैं। कैसे देखते हैं सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भारत के ही नेता नहीं बल्कि विश्व के बड़े नेता हैं। जनता का स्नेह आशीर्वाद के कारण है और वो भी जनता का, भारत के लोगों का, बेगूसराय के लोगों का मान मर्यादा बढ़ाए हैं। और बेगूसराय में खास करके ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती कहलाता है कर्म भूमि। उन्होंने औद्योगिक नगरी बसाया, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल, लेकिन सब जीर्ण शीर्ण हो गया था। किसी कांग्रेसी ने नहीं, किसी कम्युनिस्ट ने तो बंद करवाया, आरजेडी ने तो बंद करवाया, कांग्रेसियों ने भी उन श्री बाबू के कीर्ति को और बदहाल किया। ये नरेंद्र मोदी जी ही जब प्रधानमंत्री बने, उनकी कीर्ति को और चार चांद लगाया। जो एक सपना था पेट्रोकेमिकल्स का, उसको भी स्थापित किया। तो इसलिए बेगूसराय की जनता सड़कों का जाल दिया है, गरीबों का उत्थान किया है। तो गरीब का उत्थान, किसान का उत्थान, मजदूर का उत्थान, युवाओं का उत्थान, अगर सब उनके डायरी में चारे गो जात है, किसान, युवा, महिला, गरीब, यही चार गो जाति है। ये चार जातियों का काम किया है। आज चारों जातियों में उत्साह है और ये उत्साह, और बिहार में जो प्रथम चरण में शंखनाद करेंगे मोदी जी चुनावी जनसभा को, उसमें बेगूसराय और समस्तीपुर को करेंगे, इसीलिए उत्साह। विपक्ष इन चीज़ों को कई महीनों से देख रहा है, सियासत भी इस पर जमकर हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? हाल ही में तेजस्वी एक जगह इन चीज़ों को लेकर एक बयान दिए हैं कि कोई एजेंडा इस बार एनडीए का चलने वाला नहीं है, पूरा जनता जो है सो महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, इसलिए तेजस्वी यादव और लालू यादव का एजेंडा चलेगा। वो समीकरण खोज रहे हैं, और कैसन समीकरण खोज रहे हैं वो लोग जानता है। एम वाई समीकरण कर लो, या माय या बाप, कोई समीकरण नहीं चलने वाला है। और यहां से 7 का 7 सीट एनडीए जीतेगा, थोबड़ा साफ हो जाएगा। आखिर वोट क्यों देगा, मैं पूछना चाहता हूं। वोट, गठबंधन नाम की कोई तो चीज नहीं है, न इस जिले में है और न बिहार में है। आखिर वोट क्यों देगा? वोट इसलिए देगा कि फिर से गुंडागर्दी आ जाए, वोट इसलिए देगा कि बिजली खत्म हो जाए, वोट इसलिए देगा कि सड़क गड्ढा में परिवर्तित हो जाए, वोट इसलिए देगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो नीतीश और मोदी ने खोला है वो बंद हो जाए, चरवाहा विद्यालय चले। एजेंडा बंद हो जाएगा। अब विकास का एजेंडा बंद नहीं होने देंगे। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है। बिहार में दो जगह जो है सो काफ़ी घमासान मचा हुआ, एक बेगूसराय का मटिहानी और एक मोकामा सीट थी, इसको कैसे देखते हैं? हम तो एनडीए की नजर से देखते हैं। आपके पुराने साथी घमासान मचाए हुए। हमारे कोई पुराने साथी नहीं है, हमारा जो एनडीए में है वही मेरा साथी है। यहां तो लोग वोट के लिए धर्म बदल दे रहे हैं, धर्म बदल दे रहे हैं, भाषा भी सीखने के लिए कह रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। लालू यादव तो ये टोकरी उठा के मजार पे जाते थे,
और वो जाते हैं मजार पे टोकरी उठा करके। मुसलमान भाई का मैं सम्मान करता हूं, वो अपने धर्म के प्रति इतने समर्पित हैं, किसी मंदिर में जाके वो पूजा पाठ नहीं करते। लेकिन ये छिछोर लोग जो हैं, लालू यादव जैसे लोग, हमारे बेगूसराय में लोग जो कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई माथा पर टोकरी उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भारत की अस्मिता के साथ है। और भारत में जब तक सनातन का अस्मिता नहीं रहेगा तो बिहार और भारत का भी अस्मिता नहीं रहने वाला। झटका को भी लेकर आप काफ़ी चिंतित रहते हैं, नमक हराम भी बताते हैं और साथ ही साथ आप तो पर्दा उठाने की भी बात कर रहे हैं। ये क्या पूरा मामला है? देखिए, हम किसी को नमक हराम और नहीं कहते। ये तो धर्म में ही है, मुसलमान के धर्म में, कि किसी का हम ऐसे नहीं खाएंगे, वो हम मुफ्त का नहीं लेंगे, ये हराम का होता है। हम हराम नहीं कहते, हमें क्या कहने की जरूरत है। हमारे धर्म में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। लेकिन ये कांग्रेस आरजेडी ये बुर्का उठाने और गिराने पर लगा हुआ है। संविधान कहता है कि अगर चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार किसी को शंका हो तो उसका उठे, चेहरा देखे, बुर्का उठना और उठेगा। आपने गीत भी गाया है, आपने 2 लाइन गुनगुनाया। वो चुनाव इसलिए कि चुनाव आयोग ने ये अधिकार दिया है, अधिकार, और साथ में साथ आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को उसमें जोड़ा है। और उठेगा बुर्का। हम तो कहते हैं बुर्का क्यों नहीं उठेगा? बुर्का उठ जाएगा तो सारा भेद खुल जाएगा। वो गाना है ना, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। भेद खुलेगा बुर्का कि कोई फर्जी वोटर, कोई बांग्लादेशी के नाम पर, कोई रोहिंग्या के नाम पर, रोहिंग्या और बांग्लादेशी फर्जी वोट न डाले। इसलिए बुर्का उठेगा, बुर्का उठेगा। इसमें कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, यह हमारा अधिकार है। वो उस समय बुर्का नहीं दिखाई देता है जब लोग आधार बनाने जाते हैं, तो क्या बुर्का में चेहरा लेते हैं? उस समय किसी को धर्म नहीं दिखाई देता। एयरपोर्ट जाते तो मुंह दिखाते कि नहीं बुर्का उठा करके। जब आप आधार कार्ड बनाना होगा तो कोई उसमें अपना धर्म आड़े नहीं आएगा बुर्का उठाने में। एयरपोर्ट पर जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कि हम बुर्का नहीं उठाएंगे। कोई सरकारी योजना लेना होगा तो कोई नहीं कहेगा कि हम बुर्का नहीं उठाएंगे, वहां धर्म आड़े नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुर्का तो उठेगा ही। बिल्कुल, ये थे भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, स्थानीय सांसद भी हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी। इनका दावा हुआ कि तमाम घमासान के बाद बिहार के सभी सीटों पर एनडीए बुलंदी से अपना झंडा गाड़ेगी और जो सियासत करने वाले विपक्ष हैं उनका सियासत का बल्ला इस बार के चुनाव में नहीं चलेगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा इन तमाम घमासान के बाद बिहार की सत्ता पर काबिज कौन होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ नेशन के लिए बेगूसराय से जीवेश।